जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूं, क्योंकि जो लड़के जीपी रेटिंग कोर्स किए हैं और सीसीएमसी कोर्स किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, वो भी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यानी एससीआई की जॉब वैकेंसी आई है। और टोटल सभी पोस्टों की सीट मिलाकर 193 सीट है यानी 193 सीट है। लेकिन जो लड़के सीसीएमसी किए हैं और वो फ्रेशर हैं, उन्होंने कोई भी जहाज नहीं किया है, कोई भी सेल नहीं किया है, उनके लिए मैं भी लगता है कि वॉच कीपिंग की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन हो सकता है कि वॉच कीपिंग आपसे मांगे, लेकिन एटलीस्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया हुआ है और आपने एक सेल किया है, अगर आपके पास एक सेल का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत लड़के बोलते हैं कि भैया जॉब नहीं मिल रही है, एक सेल मारकर हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, हमारे पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी आ गई है और हमारी जॉब नहीं लग रही है, तो अब हम लोग क्या करें, एजेंट को पकड़े, पैसा फिर मांगेगा, ये होगा वो होगा। तो अगर जीपी रेटिंग और सीसीएमसी कोर्स किए हैं, आपने एक सेल किया हुआ है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आ गई है। आप लोग फटाफट फॉर्म फिलअप करो। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं और अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, तो आपका लाइफ एज ए फ्यूचर ब्राइट होने ही वाला है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्म आया हुआ है MF52, उसका लास्ट डेट 17 मार्च है। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वीडियो के अंतिम तक आप बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्म आया है, उसको फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ और आपको यहाँ पर नॉर्मली आ जाना है गूगल क्रोम में और टाइप कर देना है एससीआई जॉब। ठीक है, एससीआई जॉब वैकेंसी, आप सिर्फ एससीआई वैकेंसी टाइप करेंगे और इस वाले आइकन पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और फ्लीट पर्सनल करके। तो यहाँ पर फ्लीट पर्सनल वाले आइकन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, जनरल रोस्टर रेटिंग मैन फ्लीट एंड ऑफशोर MF52 की वैकेंसी आई है। इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते टाइम आप देखिएगा, इसी पर क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा और सारा बता दिया गया है कि AB की 4 वैकेंसी है और OS जिनके पास वॉच कीपिंग है 1 वैकेंसी है, LNG कैरियर में ऑयलर की 8 वैकेंसी है, वाइपर यानी जिनके पास वॉच कीपिंग है उनके पास 2 वैकेंसी है, कुक का 1 है, GS का 2 है, ट्रेनी कुक का 1 भी नहीं है, टोटल 18 वैकेंसी। LNG में देखिए कितना है, और देखिए यहाँ पर जो लड़के CCMC का कोर्स किए हैं ट्रेनी कुक का, उसके पास देखिए VLCC में 2 वैकेंसी आई है। तो CCMC जो फ्रेशर है उनके लिए भी 2 वैकेंसी है। टैंकर में 5 वैकेंसी है। तो जो लड़के CCMC कोर्स किए हैं और फ्रेशर है वो फटाक से अप्लाई करें, और जिनके पास वॉच कीपिंग है तो वो तो अप्लाई करे ही करे, क्योंकि भाई जॉब लग जाएगी तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे साथ एक लड़का था, CCMC ही किया था, वो एक सेल मार के आया है और उसके बाद ये SCI में अप्लाई किया तो उसको एक टैंकरशिप मिला है बहुत बड़ा, और अच्छा से वो काम भी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी देखा जाए तो टोटल आपकी 193 वैकेंसी निकल कर आई है और जो लास्ट डेट है वो आपका 17 मार्च है, मैंने बता ही दिया है। तो सबसे पहले इनका हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए एडवर्टीजमेंट पर सबसे ऊपर वाले आइकन पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड होगा, उसको हमको क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ लेना है। तो चलिए PDF डाउनलोड हो गया। सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो NX3 फॉर्म है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया इस फॉर्म की क्या ज़रूरत है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, मैं आपको बताऊंगा, तो अप्लाई करोगे तो उसमें NX3 फॉर्म अपलोड करना है। तो यही जो NX3 फॉर्म है इसी को आपको पहले डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, बस एक ही पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है। इसमें 7 पेज है तो एक प्रिंट का प्रिंट आउट निकलवाना है।
यहाँ पर अपना नाम डालना है, जेंडर डालना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसके बाद कितने साल के हो एज अपना डाल सकते हो, आधार नंबर, पैन नंबर, इंडोस नंबर, येलो फीवर का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, एसआईडी नंबर, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था, और उसके बाद एक्सपायरी डेट किसका, तो पासपोर्ट का यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और इंडियन सीडीसी नंबर आप डाल सकते हो। अप्लीकेबल फॉर द ऑफशोर फ्लीट करने का मतलब है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, एटलीस्ट डीएसपी रैंक का, और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। और वो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉट ओल्डर देन 6 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने पुराना है तो नया बना लो। सी एक्सपीरियंस लिस्ट शिप ऑफ द फर्स्ट, आपको जो शिप किए हो यहाँ पर कंपनी का नाम डालना, जहाज़ का नाम, कौन सा शिप है, टैंकर है क्या है वो डालना, जीआरटी कितना था, किस रैंक पर किए हो, कब से कब तक किए हो, और टोटल सी टाइम कितना हो डाल सकते हो। अगर आपके पास डीसी ऑयल टैंकर का है तो वो डाल सकते हो, और ऑयल टैंकर केमिकल टैंकर का है तो वहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। डीजी अप्रूव कोर्स में आपके पास जीपी रेटिंग कोर्स है, किस कोर्स से किए हो, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब इशू हुआ यानी डेट ऑफ इशू, और कब एक्सपायर हुआ यानी डेट ऑफ एक्सपायरी डालना है। सेलो रेटिंग है डालो, पर्सनल यानी एसटीसीडब्ल्यू कोर्स का डिटेल यहाँ तक डालना है। एसटीएस पैसेंजर शिप फैमिलाइजेशन कोर्स है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो, इसका भी है तो डालो, नहीं तो छोड़ो। कुक कोर्स सर्टिफिकेट है तो डालो, कुकरी सर्टिफिकेट है तो डालो, नेविगेशन वॉच कीपिंग यानी यही वॉच कीपिंग है तो डालो, और ये सीओपी नेविगेशन वॉच कीपिंग यानी ये आपका सीओपी होता है। इंजन रूम वॉच कीपिंग यानी इंजन रूम की वॉच कीपिंग है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको अच्छा से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या कर देना, तो अपना साइन कर देना और यहाँ पर अपना डेट डाल देना है, किस डेट में किए हो, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही है कि क्या क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है, सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई है, आप अच्छा से इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद सारा चीज़ आपको दिया गया है कि विथ वॉच कीपिंग ये सारी सर्टिफिकेट इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है, इंडियन पासपोर्ट कब से कब तक होना चाहिए, ओनली फॉर ऑफशोर क्रू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप लोग अच्छा से भर सकते हो। भरने के बाद देखो ये फ्रेशर के लिए नहीं है, फ्रेशर सिर्फ सीसीएमसी के लिए है, जीपी रेटिंग के लिए। अगर आपके पास वॉच कीपिंग है तो अप्लाई करो, होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो तो चांस है कि आपका बहुत चांस है कि हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने में तो पैसा लगेगा नहीं, कोई दिक्कत होगा नहीं। और देखो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी इनका बहुत अच्छा है। अगर आप एलपीजी एलएनजी पर जाते हो तो 9 महीने, बल्कि टैंकर पैसेंजर पर जाते हो तो 9 महीने, लेकिन ट्रेनिंग अगर कुक रैंक हो, अगर ट्रेनिंग कुक जाता है तो वो 6 महीने में ही जाएगा, ठीक है। और ऑफशोर वेसल का आर्टिकल पीरियड कितना है, 3 महीने ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी बहुत कम है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए फिर मैं बैक आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये नीचे आइएगा, फिर से यहाँ पर MF55 पर क्लिक कीजिए और इस वाले अप्लाई नाउ पर ऑप्शन पर है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका लास्ट डेट आपको बता दिया गया है कि 17 मार्च है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, होम टाउन यानी आपका टाउन कौन सा है डालना है, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल दोगे। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट लेना है, किस रैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये वाला रैंक है, रैंक में आपका खुलेगा, देखो यहाँ पर सेकेंड कुक, बोसम कुक, ऑयलर, DHA, जनरल स्टूडेंट यानी जनरल स्टूडेंट माने GS हुआ, जीपी रेटिंग ऑर्डिनरी सीमेन का है वो भी डाल सकते हो, पेंट्री मैन, ट्रेनिंग कुक भी डाल सकते हो, वाइपर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो आपका रैंक है आप रैंक पर डालो। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालना है, CDC नंबर, CDC का एक्सपायरी डेट, SID का नंबर डालना है, इंडोस नंबर डालना है, ठीक है। SID नंबर मैंडेटरी नहीं है, इंडोस तो सबके पास होता ही है, क्योंकि जो मैंडेटरी है उस पर स्टार का मार्क्स बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो आपके पास चाहिए। लास्ट साइन ऑफ डेट कहने का मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसको भरना ही पड़ेगा। तो आपको साइन ऑफ करके आए थे वो यहाँ पर डाल देना है, कौन सा वेसल करके आए वो डालना है, और आपका लेटेस्ट वेसल किस जहाज़ पर आप सेल किए हो, तो ACI में सेल किए हो तो ACI डालो, और नहीं किए हो तो ऑर्डर डालो, और यहाँ पर कंपनी का नाम अपना डाल देना है, GRT कितनी थी वो आप डाल देना। अब देखो फोटो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर CDC का सारा पेज अपलोड करना है। और बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि भैया सारा पेज का क्या है, तो जिस पेज में आपका डिटेल है वो डालना है, एड्रेस वगैरह है वो डालना है, माने जहाँ ब्लैंक पे छोड़ देना है। और जिस में आपका जैसे स्टिकर वगैरह है, वीज़ा वगैरह लगा है, तो सारे को एक स्कैन कराना है और उसको PDF बना लेना है, और PDF का साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर अपलोड कर लो। पासपोर्ट में भी सेम वही बोला कि जिसमें वीज़ा वगैरह लगा है, सॉरी CDC में तो स्टाम्प लगता है, मैंने गलत बोल दिया। पासपोर्ट में जिसमें आपका डिटेल है और जिसमें वीज़ा वगैरह लगा हुआ है, इमिग्रेशन का
मार्क वगैरह है वो सारा का एक्सचेंज करा के डाल सकते हो। और NX3 फॉर्म अभी मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट में कि जो आपका NX3 फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करके उसको फिलअप करके और उसी को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके साथ साथ अब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे STCW हो गया, GP रेटिंग हो गया, ऑक्टो कोर्स हो गया, DC हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट है, PCC हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वॉच कीपिंग हो गया, सबको एक ही PDF बना लेना है सबका और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पर यहाँ पर क्लिक करना है, सारा चीज़ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ये जो क्लियरेशन मार्क है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियरेशन मार्क पर यहाँ पर क्लिक करेंगे ये टिक आउट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब बहुत सारे लड़के अब ये बोलेंगे कि भैया सबमिट होने के बाद कैसे क्या होगा वो बताओ। तो देखो सबमिट हो जाएगा तो जैसे अभी MF51 का रिज़ल्ट आया है तो लिस्ट जारी हुआ है तो मैंने वीडियो बना दिया, तो उसी तरह आपको वेट करना है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे तो उसी तरह उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा कि क्या इंटरव्यू है, कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, कि मेडिकल है, वो सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो पहले आपको ये चाहिए कि पहले आप फटाक से फॉर्म फिलअप करो क्योंकि फॉर्म का कोई चार्ज है नहीं। और अगर आपके पास वॉच कीपिंग है तो चांस बहुत ज़्यादा है आपकी जॉब लगने की। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी गलतियाँ हुई हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।